मेहमानों को मेरा सलाम अलैकुम। आप जानते हैं सिद्दीपेट एक जगह ऐसी जगह है, मदन मोहन साहब से लेके केसीआर साहब से लेके आज तक एक गंगा जमुना तहसील ये सिद्दीपेट में रहते हैं। सिद्दीपेट का कुछ स्पेशलिटी है। अभी फारूक साहब बोले ये दावत इफ्तार शुरू हुआ सिद्दीपेट में, पहला हुआ है पूरा दुनिया में। यहाँ से जब केसीआर साहब ने शुरू करे, आज पूरा तेलंगाना में, इंडिया में भी हो रहा। केसीआर साहब आने के बाद हर रमजान में गरीब लोगों के लिए रमजान की तोहफा भेजते थे। हैदराबाद में दावत इफ्तार हुकूमत के तरफ से बहुत शानदार तरीके से केसीआर साहब ने एक चीफ मिनिस्टर रैंक में कर रहे थे। जब तक केसीआर साहब थे 10 साल में आप जानते हैं सरकार की तरफ से पैसे देके कलेक्टर को, एसपी को, एमएलए को, मिनिस्टर को हर तालुका में, हर जिले में ऑफिशियली दावत इफ्तार देते थे। लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हुकूमत के तरफ से इफ्तार बंद हो गया, हुकूमत के तरफ से दावत बंद हो गया। हुकूमत के तरफ से जो कलेक्टर, एसपी सब लोग आके दावत इफ्तार में बैठते थे, तोहफा देते थे, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त कर चुका है। ये दावत की बड़ी बात नहीं है, ये अपने इज्जत की बात है, अपनी फख्र की बात है। ये केसीआर साहब अच्छी तरीके से समझते थे दुनिया में, पूरी इंडिया में कहीं सरकार के तरफ से, हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार हुआ है वो केसीआर साहब के हुकूमत में हुआ है। ये भी आप सब जानते हैं। जब मैं मिनिस्टर था कलेक्टर, एसपी आके यहाँ बैठते थे। आज क्या हो रहा आप देखिए, कहीं पर भी नहीं आ रहे, नहीं जा रहे। ये आप सब समझने की बात है। केसीआर साहब के हुकूमत में 2 ही मिनिस्टर था, 2 ही मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी करे तो 2 में भी हमने महमूद अली साहब होम मिनिस्टर बना था, 2 में भी एक मुसलमान की जगह थी। लेकिन आज कांग्रेस के हुकूमत में 16 महीने हुआ, कोई सरकार ने अपने हमारे मुसलमानों को कोई जगह भी नहीं मिला आज तक। बजट में 3003 करोड़ रखे, परसों मैं असेंबली में बात करा, रखा 3003 करोड़, खर्च करा 1000 करोड़ के अंदर, 2000 बर्खास्त। बोले तो क्या काम कर रहे हैं आप समझना चाहिए। सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट अहम बात यह है कि परसों बजट में भट्टी विक्रमार्का साहब पढ़ा था कि जो केसीआर साहब ने 203 टिमरी स्कूल लगाए, वो स्कूल को हम इंटीग्रेटेड स्कूल में मिला देंगे, टिमरी स्कूल को बर्खास्त करते जैसा बोल के परसों बजट में बोले। टिमरी एक स्पेशल मॉडल बनाए केसीआर साहब, वहां पर उर्दू पक्की बात पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, वह नमाज पढ़ाते हैं, साथ में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वो आप टिमरीज को बर्खास्त कर देके वो इंटीग्रेटेड स्कूल में मिला दिए तो वो ये सब सहूलत वहां रहेगा नहीं रहेगा। लड़कियों के लिए, लड़के के लिए केसीआर साहब ने 203 टिमरी स्कूल लग चुके हैं। ये आज कांग्रेस हुकूमत ने उसको बर्खास्त करने का कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ कंडेम करना चाहता हूँ, ये टिमरी स्कूल को ऐसे ही चलाना, होना है तो और ज्यादा खोलो और अच्छा पढ़ाइए, लेकिन इसको इंटीग्रेटेड स्कूल में नहीं मिलाना बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। ये बात मैं परसों असेंबली में भी बोला, आगे भी मैं ये सरकार को पूछना चाहता हूँ। आज सिद्दीपेट के लिए आप जानते हैं केसीआर साहब ने हैदराबाद के बाद एक बार मीनार सिद्दीपेट में बनाए। मुझे मौका मिला हैदराबाद के बाद हज हाउस कहीं बना है, वो सिद्दीपेट में पहली हज हाउस बना है। अगर से आखिरी सफर का गाड़ी कहीं मिला है वो पूरी देश में सरकार के पैसे से सिद्दीपेट में आखिरी सफर का गाड़ी शुरू हुआ, यहाँ से पूरी तेलंगाना में दिलाए केसीआर साहब ने। आज मैं अभी फारूक साहब ने बताया उम्रे के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, कोई हिंदू एमएलए उनकी तनख्वाह के पैसे से 10 गरीब मुसलमानों को कहीं पर भी पूरा इंडिया में उम्रे भिजाए क्या? मैं ये चाहता हूँ, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, कम से कम मेरी बरकत रहना है, ये एक अच्छी सिद्दीपेट का डेवलपमेंट होना बोल के मैं एक 10 गरीब लोगों को हर साल उम्रा भिजा रहा। ये ऐसी काम बहुत कुछ कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। मैं
या हिंदू या मुसलमान, दो आंख समझ के चलने वाला हूं मैं, दोनों को साथ में लेके चलने वाला हूं मैं। यहाँ पर सिद्दीपेट में 2 टिमरिस का स्कूल भी लगा है। यहाँ पर डेवलपमेंट आप जानते हैं, जब मैं 2004 की 2010 की बात है, जब वो रमजान आए तो मैं मीटिंग लगाना पड़ता था। अरे भाई म्युनिसिपालिटी वाले जरा सुबह नल दो, बिजली मत काटो, सिलेंडर दो। आज ऐसी हाल है, केसीआर साहब आने के बाद पानी का तकलीफ नहीं है, बिजली का तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छी तरीके से केसीआर साहब कर चुके हैं। सिद्दीपेट का कैसा बदला था पिछले 10 साल में, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। दवाखाना का भी देखो, इधर रंगनायक सागर देखो, उधर कोमट चेरू देखो, उधर रोडों का देखो, और पढ़ाई का देखो, कॉलेजेस का देखो, हर कोई एरिया में भी सिद्दीपेट को अच्छी तरीके मिला है। बोलो ये बीआरएस की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से हुआ। और इमाम मौजूद साहब लोगों को पहली सरकार है इंडिया में उस तनख्वाह देके उनका इज्जत बढ़ाए, सो सरकार वो केसीआर साहब की सरकार है। 10,000 रुपए करे थे, आगे भी कांग्रेस ने बोला कि बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक कुछ बढ़ाया नहीं। परसों हम असेंबली में पूछे तो 4 महीने का 5 महीने का जो तनख्वाह पेंडिंग था वो कल परसों डालेंगे। ये ऐसी हाल है, आप सब जानते हैं। सो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ, हम मिलके चलेंगे आगे भी, सिद्दीपेट का तरीके के लिए, पूरा तेलंगाना के लिए भी हम मिलके काम करेंगे। आज जो माइनॉरिटीज के बच्चों को फॉरेन में, अमेरिका में, लंदन में पढ़ाने के लिए सीएम साहब ने, केसीआर साहब ने 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते थे। आज कांग्रेस के हुकूमत आने के बाद बच्चों का पैसे रिलीज नहीं हो रहा, नए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। 1-2 आदमी नहीं है, केसीआर साहब ने 2000 गरीब मुसलमान बच्चों को अमेरिका में 20-20 लाख रुपए देके पढ़ाई। और भी करना चाहिए, कोई भी सरकार आने तो सबके लिए काम करना, गरीब के लिए काम करना। दलित में गरीब है, बीसी में गरीब है, गिरिजन में, ट्राइबल में गरीब है, मुसलमान में भी गरीब है, सबके लिए हुकूमत काम करना चाहिए। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి, ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది।